आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बीते 25 जुलाई को टाटा रेलवे स्टेशन से अपहरण के बाद दुष्कर्म और फिर काटकर फेंकने वाले मामले में कोर्ट ने की सुनवाई। 2 को आजीवन कारावास और 1 को 7 साल की सजा। बागमेड़ा के प्रधान टोला वसनी की टोला को किया गया सील। 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील। और सड़क पर 11,000 वोल्ट की बिजली के तार गिरने से एक 50 वर्षीय वृद्ध दिलीप रजक की मौके पर हुई मौत। कमाली की है। और खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे सरायकेला खरसावां की। जी हां, सरायकेला खरसावां जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए खरसावां थाना क्षेत्र से करोड़ों रुपए मूल्य के ड्रग्स और अवैध विदेशी शराब के कारोबार का खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे पिकअप वैन और ऑटो भी जब्त किए हैं। जानकारी देते हुए जिला पुलिस कप्तान मोहम्मद अर्शी ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाके में लगातार अवैध रूप से अफीम की खेती की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर सरायकेला एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 टीम का गठन कर यह छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 57 बोरा अफीम का डोडा पाउडर लेनिंग मशीन बरामद किया है। एसपी ने बताया इसका बाजार मूल्य करोड़ों में है। वहीं इसी क्रम में छापेमारी टीम को 600 बोतल अवैध विदेशी शराब भी मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा प्रतिबंधित बिस्किट भी छापेमारी टीम ने बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। चल रहा है। इस संबंध में कल देर रात आज तड़के सुबह ग्राम पदलपुर खरसावां में छापामारी की गई थी। इस छापामारी में गुप्त सूचना जो मिली थी हमको, उसके आधार पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी मजिस्ट्रेट की थी उस टीम में। और छापामारी के क्रम में लगभग 57 बोरा अफीम का डोडा और अफीम का पाउडर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 750 किलो से भी अधिक है। और उसकी ग्राइंडिंग मशीन, जिससे हम डोडा से ये लोग पाउडर बनाते हैं, 2 ग्राइंडिंग मशीन, इसमें 2 पिकअप वैन, 1 जाइलो वाहन, 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार हुए। साथ लगभग 52 पेटी विदेशी शराब वो भी बरामद हुई, जो 600 से अधिक बोतल है। किंग्स गोल्ड विस्की बरामद हुई। ये भी झारखंड में अवैध रूप से है, क्योंकि इसको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही बेचने का लाइसेंस है शराब को। तो कुल मिला के करोड़ों रुपए का अफीम और लाखों रुपए का शराब यहाँ बरामद हुई है। और इधर जमशेदपुर में बीते 25 जुलाई 2019 को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने और फिर बच्ची का सिर काटकर फेंक देने वाले टेलको रामाधीन बगान निवासी रिंकू साहू, कैलाश कुमार व मोनू मंडल को जमशेदपुर कोर्ट ने सोमवार को सजा सुना दी है। कोर्ट ने आरोपियों को उनके जघन्य अपराध के लिए फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन आरोपियों को 12 जून 2020 को दोषी करार दिया गया था। जमशेदपुर कोर्ट के अपर न्यायाधीश 5 सुभाष प्रसाद की अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। जिंदगी भर इसी एहसास के साथ इन्हें जिंदगी जीनी होगी। अंतिम सांस तक इनके कदम कारावास से बाहर नहीं निकलेंगे। वर्तमान में तीनों अपराधी साहिबगंज जेल में बंद हैं। मुख्य आरोपी रिंकू साहू को अंतिम सांस तक कारावास और 90,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना तथा आरोपी कैलाश कुमार को 7 साल और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं अपराधियों को सजा दिलवाने में टाटानगर रेल पुलिस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कांड होने के बाद ही त्वरित रूप से एक टीम का गठन टाटानगर रेल एसपी के द्वारा किया गया था और टीम ने तत्परता के साथ इस कांड का उद्भेदन किया था और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, जिसके बाद उनकी पेशी लगातार न्यायालय में करवाई गई और पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर इन अपराधियों को सजा मिली। रेल एसपी ने इस पूरे मामले में गठित टीम के सदस्यों को बधाई दी है और कहा है कि रेल पुलिस हमेशा इसी तरह कार्रवाई करते रहेगी। स्टेशन पर घटना घटी थी, वहां से एक 3.5 साल की बच्ची को अभियुक्तों द्वारा ले जा करके और उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसका गला काट करके हत्या कर दिया गया था। कुछ दिन पूर्व अभी उन्होंने दोषी पाया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को दोषी पाए थे। मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को और रिंकू साहू उर्फ रिंकू शाह को और तीसरा कैलाश कुमार को, जिसमें मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को 370 इन ब्रैकेट 2 क्लॉज 2 के भादवी के अंतर्गत 10 साल की सजा
और 20,000 रुपया जुर्माना दिया गया। उसको 3 साल की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना दिया गया। जो मेन अभियुक्त रिंकू शाह, जो बलात्कार का भी दोषी पाया गया था और जो उसको जो हत्या के बारे में भी जिस पर दोषी पाया गया था और जिसने उसका गर्दन काट करके और उसके गर्दन को फेंक दिया था, जो बाद में पुलिस के द्वारा उसको प्राप्त किया। धारा 363/34 भादवी के अंतर्गत 7 साल का सजा और 10,000 रुपया जुर्माना, आजीवन कारावास दिया गया था। हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपया का जुर्माना दिया गया। ये साथ में देखे गए थे, जिसमें कैलाश कुमार को अपहरण की धारा 363/34 के अंतर्गत इनको 7 साल की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया। 3 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। संख्या 47/2009 दर्ज हुआ था। 25-26 जुलाई 2009 की रात को एक 3 साल की बच्ची थी, जिसका टाटा नगर रेलवे स्टेशन से लगभग पौने 12 बजे रात में कुछ लोगों ने अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया एवं उसकी हत्या की। और इस पूरे मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस पूरे कांड की सुनवाई हुई 11 महीने लगे और पिछले 12 जून को ही इस कांड में कन्विक्शन हुआ। तीनों व्यक्तियों को कन्विक्शन हुआ और आज 15 जून को सज़ा सुनाई गई है और सज़ा के साथ कुछ जुर्माना भी सुनाया गया है। अपना काम किया, काफ़ी लगन मेहनत तत्परता से और इस कांड को अपने अंजाम तक पहुंचाया। बहुत ही ठोस साक्ष्य, साइंटिफिक एविडेंस हमने कोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पे कन्विक्शन भी हुआ और सजा भी सुनाई गई। अच्छा लग रहा है। रेल पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। रेल पुलिस जमशेदपुर के लिए और खासकर उस टीम के लिए जिसने इस पूरे मामलों को उद्भेदन किया। और इधर जमशेदपुर के बागड़ा थाना अंतर्गत प्रधान टोला व सीपी टोला क्षेत्र में होम क्वारंटीन 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बता दें, दोनों क्षेत्रों के कुल 21 घर कंटेनमेंट जोन के दायरे में हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है, जहां दिल्ली से आने के बाद इन्हें होम क्वारंटीन किया गया था। रविवार देर शाम हाई रिपोर्ट में दोनों मरीजों की कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। फिलहाल दोनों क्षेत्रों के प्रवेश व निकासी मार्ग को पूरी तरह से जिला प्रशासन के निर्देश पर सील कर दिया गया है और सैनिटाइज की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर वॉलंटियर की तैनाती की जा रही है, ताकि कंटेनमेंट जोन के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उनके जरूरत के सामान उन्हें उपलब्ध कराए जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने के बाद सर्वे कर क्षेत्र के लोगों का सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने कहा किसी तरह की परेशानी क्षेत्र वासियों के ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जा रही है। टोला है और एक सीपी टोला आदर्श नगर सोसाइटी में 2 क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में सर दोनों क्षेत्र में कितने ऐसे घर हैं जो उसके अंदर हैं जिन्हें सील किया गया है फिलहाल? 5 घर हैं प्रधान टोला में और यहाँ सीपी टोला में 16 घर हैं। तो सबकी जांच होगी सर? हाँ, सर्वे होगा, सबकी जांच होगी, वॉलंटियर रहेंगे और जो आवश्यक सुविधा उनको चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। कितने लोगों का सैंपल लिया जा सकता है यहाँ से? जितने लोग हैं जिनकी आवश्यकता होगी सर्वे टीम उसके हिसाब से सैंपल लेगी। सर्वे के बाद ही कुछ क्लियर होगा जी। और इधर जमशेदपुर के कोवाली थाना के देवली मुख्य सड़क पर 11,000 वोल्ट के बिजली के तार गिरने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति दिलीप रजक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक विभाग का पूरी लापरवाही है। इसका पहले भी हम लोग भाजपा सरकार में जो ब्लॉक में 20 सूत्री में था, इसका बारे में जाली का व्यवस्था के लिए हम लोग मांग रखे हुए थे और हमेशा एसडीओ के इसके बारे में अवगत कराया जाता है कि सर इधर का जो लाइन है, मेन लाइन पोटका से कुंदुरकोचा तक, ये कहीं खंबा गिरा हुआ है, कहीं तार ज्वाइंट है और हमेशा दुर्घटना घटते रहता है। ये जानबूझ के 19 का तार है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक विभाग का सरासरी गलती है और इसमें हम लोग इसका पहले भी 2-3 बार हम लोग जब 20 सूत्री में तब हम लोग ब्लॉक में भी इसका बैठक में मांग रखे थे। एसडीओ साहब से बोले थे कि सर जहाँ जहाँ रोड में क्रॉस किया है इलेक्ट्रिक तार 11,000 उसको जाली बैठा दीजिए या फिर उसमें केबल लगा दीजिए ताकि अकस्मात दुर्घटना आदमी को तुरंत नहीं हो।
और इसी के चलते इसका पहले भी बैल का ये हुआ था, ऐसे ही मरा था। आज ये आदमी बंगाली भाषा से, देवली का आदमी है, बंगाली भाषा दुकान गया था, आ रहा था, इसका सिर में गिरा तार, जिसके चलते आदमी को भी घटना घटा। क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग को इलेक्ट्रिक विभाग से मांग करते हैं कि इसका परिवार के लिए कम से कम 5 लाख रुपया इसको चाहिए, इसका परिवार को, जो कि ये मतलब इलेक्ट्रिक विभाग का लापरवाही के चलते आज ये आदमी का मौत हुआ है। और इधर जमशेदपुर में लगातार अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, जहाँ लगातार अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला कदमा थाना क्षेत्र का है, जहाँ चोरों ने पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के घर में बेखौफ चोरी की घटना को अंजाम देकर चलते बने। चोरों द्वारा पर्वतारोही व पद्मश्री विजेता प्रेमलता अग्रवाल के कदमा स्थित केडी फ्लैट संख्या 71 में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने इनके पद्मश्री अवार्ड के साथ 20,000 रुपए नकदी पर अपना हाथ साफ किया। हालांकि इस घटना में जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, जहां डॉग स्क्वाड की टीम के सहारे चोरों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। मामला एक्चुअली में हम लोग सुबह आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे चोरी की घटना हुई है। तो इनका मन नहीं था, फिर भी मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए, क्योंकि इनका पद्मश्री का जो मेडल है, जो कि सबसे बड़ा स्वाभिमान है और जमशेदपुर के लिए एहसान है, वो हम लोग का चोरी हो गया था। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया, तो इन्होंने उस पर मुझे आज्ञा दिया, तो मैंने ट्वीट किया। उस ट्वीट के चलते ही ये सारा चीज़ फिर आगे बढ़ा, आगे की, और पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग पूरे अफसर लोग लगे हुए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इनका कैसे अमाउंट भी और जेवर भी चोरी हुआ। वो चोरी हुआ, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। जेवर और पैसे का कोई महत्व नहीं है मेडल के साथ। किनको मिला था ये अवार्ड? प्रेमलता अग्रवाल, पद्मश्री। आपका शुभ नाम? अमित अग्रवाल। ये जगह का क्या नाम है? केडी फ्लैट्स क्या बोलते भैया? केडी फ्लैट्स। प्रशासन के लोग आए थे? हाँ, सिटी एसपी खुद आए थे, अरविंद कुमार भी आए थे, बड़ा बाबू भी आए थे, कदमा थाना प्रभारी, और जितने प्रोविजनल अफसर लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और अब बात करेंगे हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले एमजीएम अस्पताल की। जी हाँ, जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल जो हमेशा से ही विवादों के घेरे में घिरता रहा है, यहाँ एक बार फिर अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अस्पताल के एक नर्स ने अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। देखिए, हमारा वार्ड अटेंडेंट को हम वार्ड अटेंडेंट बोल के साफ सफाई करते बोलने से वो मेरे को बोला हमको हम जान से मार देंगे। हमको वार्ड अटेंडेंट कैसे बोल सकते हैं? आप क्या सोच के टेबल ठोक के चिल्ला के बोला। वहाँ का ये भी टेक्नीशियन भी सामने बहुत बार बोला कि आप धीरे से बात कीजिए, सिस्टर से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो सुना नहीं। टेबल ठोक के बोला हम आपको गर्दन उड़ा दें। वार्ड अटेंडेंट प्रभात कुमार गुप्ता, अभी हम लोग सुपरिटेंडेंट को ऑलरेडी हम लोग दिए लिख चुके हैं कि इसके लिए कुछ एक्शन लीजिए। तो सर बोले हैं हम लोग जाँच कमेटी बैठा दिए। ये सिस्टर आरोप लगाई है कि प्रभात गुप्ता उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो मेरे पास जब कंप्लेन आया, इमीडिएटली जांच समिति गठित कर दिया। उसके बाद प्रभात गुप्ता को वहां से हटा दिया ड्यूटी से। तीसरा स्टेप, उससे स्पष्टीकरण भी पूछ लिया गया। सिस्टर ने कहा कि साफ सफाई करने के लिए बोले गए थे। इस पर कहा कि मेरी काम ये नहीं है, मैं नहीं करूँगा। वार्ड अटेंडेंट के पोस्ट पर वार्ड अटेंडेंट काम है कि जहाँ भी इनकी ड्यूटी रहती है वो जो निर्देश दिया जाता है काम के लिए वो करना रहता है। और इधर जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड में उस समय स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया जब होटल गुलमोहन में बने क्वारंटीन सेंटर से क्वारंटीन हुए लोग बाहर घूमने लगे। जी हाँ, हालांकि जुगसलाई पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दी। इस दौरान स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। स्थानीय का आरोप था कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां क्वारंटीन हुए लोग बेवजह सड़क पर निकलकर घूम रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय कुलदीप सिंह ने बताया कि क्वारंटीन हुए लोग खुलेआम होटल में शराब का सेवन कर रहे हैं। पूरे बाजार में उनके घूमने से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उक्त होटल को क्वारंटाइन सेंटर से मुक्त किया जाए, ताकि क्षेत्रवासी राहत की सांस ले सके। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही जुगसलाई पुलिस उक्त स्थान पर पहुंची और स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलाई पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों का विरोध क्वारंटाइन सेंटर को लेकर है,
जोगसराय नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी से बात कर आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और होटल में पिछले करीब 15 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है। पता करने पे पता चला है कि ये एसडीएम साहब के ऑर्डर से चल रहा है, जिसकी जानकारी मैंने डीएसपी साहब को दी। डीएसपी साहब के बाद मैंने थाना प्रभारी को जानकारी दी और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं संजीव सर, उनको मैंने जानकारी दी। उसके यहाँ के जो अफसर इंचार्ज हैं मंजू कटियार, मैंने उनको इनकी जानकारी दी। उनके जांच करने के बाद पता चला कि यहाँ 3 लोग रह रहे हैं 15 दिन पहले और वो कल सुबह चले जाएंगे। चले जाने के बाद अभी वो कंटिन्यूस में यहाँ आदमी रह रहे हैं कि क्वारंटाइन के लिए खोला गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले 4 दिनों से यहाँ ना यहाँ पे गुलमोहर होटल के अंदर में थर्मो जो चेक करते हैं, अपना बुखार चेक करने वाला मशीन तक नहीं है। या कौन आदमी कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई जांच नहीं हो रही, कोई मतलब पड़ताल नहीं हो रही है और डायरेक्ट कमरा दे दिया जा रहा है। शाम होते ही वो सारे के सारे लोग रोड में घूमते हैं, चाय पीते हैं, कोई नाश्ता करता है, कोई फल खरीदता है, मतलब सारी दुकानों में वो जा रहे हैं। किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ से आया है, उसके अंदर कौन सी बीमारी है। अच्छा, एक मिनट, शराब की बात आ रही है, शराब पीने पिलाने। अभी जैसे थाना से अभी आए थे तो कमरे चेक करने गए तो कमरे से उनको शराब की बोतलें भी मिली हैं। ठीक है, अगर आप क्वारंटाइन में रह रहे हैं तो आप क्वारंटाइन में रह रहे हैं, आप शराब भी पी रहे हैं, उसकी बोतलें भी वहीं बरामद की गई हैं। तो आप इसकी पुलिस इसकी जांच करवाएं। तो आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध करें कि देखिए जिस तरह से चारों तरफ से खुला है, अगर ये पैक होटल रहता तो हम लोग नहीं कहते, लेकिन ये चारों तरफ से खुला है, ऊपर से लोग थूकते हैं, लोग खड़े रहते हैं, लोग बाहर निकल जाते हैं। तो इस शहरी क्षेत्र से निकाल कर इस क्वारंटाइन सेंटर के जो भी लोग हैं इनको किसी दूर जहाँ पे जनसंख्या कम हो वहाँ रखा जाए। कितने लोग हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं? इसका कोई अंदाजा नहीं है, 10 से 12 लोग होने की टोटल होटल क्वारंटाइन है। अभी होटल में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और अभी सुनने में आ रहा है कि इन लोग का जांच भी हुआ है, पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं थाने से? हम लोग का मांग है कि इसको सब खाली कराया जाए, जितना जल्दी हो सकता है रात के रात खाली कराया जाए, क्योंकि अब बहुत सारे घर अगल बगल लगे हुए हैं। अगर यहाँ लगता है ये महामारी अगर फैलती है तो इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आपका नाम? कुलदीप सिंह। और इधर मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर के उपायुक्त से मुलाकात कर मृत डॉक्टर वीरेंद्र सेठ के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की गई। डॉक्टर वीरेंद्र सेठ स्थायी रूप से झारखंड सरकार के नियोजित चिकित्सक थे जो डुमरिया स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित थे। मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार डॉक्टर वीरेंद्र सेठ लगातार कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए स्वयं बीमार पड़ गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में एसोसिएशन ने मांग की है कि डॉक्टर वीरेंद्र सेठ को कोरोना योद्धा मानते हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा झारखंड सरकार दी। और वहीं जमशेदपुर के टेम्पो चालकों ने 3 माह की इस लॉकडाउन अवधि में अभिभावकों के द्वारा बच्चों को स्कूल से ले जाने के एवज में 3 माह के किराए की मांग को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बताया है कि उपायुक्त पहल करें 3 माह के इस लॉकडाउन अवधि में बच्चों के अभिभावकों के द्वारा उन्हें ऑटो का किराया दिया जाए। हम लोग ओला लीज पार्टनर है सारे, हम लोग को कंपनी का हम लोग ओला लीज की गाड़ी चलाते हैं। तो लॉकडाउन होने की वजह से 3 महीना पहले कंपनी ने हम लोगों से गाड़ियाँ जो है वो ले ली है और अभी तक गाड़ी 3 महीना हो गया, अभी सारा चीज़ सुचारू रूप से चलने लगा है। तो मार्केट में आपका ओला की गाड़ियाँ भी चल रही है और भी कंपनियों की गाड़ियाँ कैब सर्विसेज चल रही है, लेकिन हम लोगों को गाड़ियाँ अभी तक मिली नहीं है। 3 महीना से ऊपर हो गया है, हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल पाया है, जिस वजह से हम लोगों का हालत अब बहुत ख़राब है। इसकी घर चलाना मुश्किल है, स्कूल का फीस। आज किससे मिलने के लिए आए? आज हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए आए। कुल कितने चालक हैं? जी हम लोग करीब 40 लोग हैं। पूरे जमशेदपुर में 40 हैं। ओला की 40 ओला लीज वाली जो गाड़ी है, लीज गाड़ी है जो हम लोग ओला से हम लोगों ने गाड़ियाँ लिया है, तो वो 40 लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार विश्वकर्मा। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं कि अगर गाड़ियां हम लोग को जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए ताकि हम लोग काम चालू कर सके, या फिर हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराया जाए, नहीं तो हम लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। और वहीं अभिभावक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचकर समाज के अभिवंचित वर्ग के लोगों की बच्चों के नामांकन को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि वैसे स्कूल जिनमें अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है, जल्द से जल्द वैसे स्कूलों में बच्चों का नामांकन करें ताकि जो असमंजस की स्थिति बनी है वो दूर हो सके। सत्र 2020-21 के लिए अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने अपने बच्चे का स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन किए थे। नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ पूरे देश में और तब से लेकर अब तक नामांकन प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में जो बच्चे अब तक नामांकन पाने से वंचित रह गए हैं
वो न किताब खरीद पा रहे हैं, न अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पा रहे हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने है कि कम से कम एक तय संख्या में अभिभावकों को बुलाकर उनका नामांकन लिया जाए, स्कूलों को आदेश दे हुए, जिससे बच्चे किताब कॉपी खरीद कर अपने घरों में तो कम से कम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। इन्हीं मांगों पर हम लोग आ जाए। और एक बार फिर से बात करेंगे सरायकेला खरसवां की। जी हां, सरायकेला खरसवां जिले में पशु को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्रारंभिक उपचार के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें एक की स्थिति गंभीर है। वह बेहतर इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल से दोनों घायलों को टाटा मेन अस्पताल रेफर कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले, क्या काम करते, कैसे हुआ? कस के बोलिए। गुरुडी के रहने वाला है। हाँ। तो सीकेपी जा रहे थे परसों। भैया के सामने वो बकरी आई थी, उसी के चक्कर में अनबैलेंस होकर वो गिर गया। क्या नाम है इसका? मुकेश माता। आपका शुभ नाम? राजीव कुमार माता। कहाँ के रहने वाले? कड़ईकेला। और इधर कनवाई चालकों ने लॉकडाउन की अवधि में अपने वेतन की मांग उठाई थी, जहां उपायुक्त के पहल पर उन्हें बकाया वेतन का भुगतान किया गया। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त का आभार व्यक्त किया। के रखा गया टाटा मोटर के द्वारा कनवाई चालकों का एसगेसिया भी रोक के रखा गया था, और इस मैटर का समाधान डीएलसी द्वारा नहीं हो सका, और डीएलसी के ही द्वारा निर्देश पर हम लोग डीएलसी उपायुक्त महोदय के पास आए थे हम लोग। तो आज यहाँ तय हुआ है कि ठीक है, हम लोग बातचीत हो गई है और इसके ऊपर कोई भी फैसला करने का डेट निर्धारित हो जाएगा। संभवतः इसी हफ्ते कोई डेट निर्धारित करेंगे डीसी महोदय, और टाटा मोटर और कनवाई चालकों के बीच निरपेक्ष वार्ता करके रास्ता का निकलेगा समाधान। क्या मांग है कनवाई चालकों को? तो 2 महीना का लॉकडाउन का पेमेंट है वो दिया जाना चाहिए, जो केंद्र द्वारा निर्धारित है, जो अभी तक नहीं दिया गया। और एक मैटर है जो कनवाई चालकों का एसगेसिया जो 46 कनवाई जो जबरदस्ती रोक के रखा गया उसका भुगतान, ये 2 मैटर पर अहम मुद्दा है। इस पर अभी तक जो कोई निर्णय डीएलसी द्वारा नहीं किया जाए, और वो मैटर अब इनके पास आ गया है, डीसी महोदय इस पर निपटान करेंगे। पूरा नाम 2 महीना का ज्ञान सागर कनवाई चालक मजदूर लॉकडाउन के दौरान जो। और जमशेदपुर कैब एसोसिएशन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के वक्त में कैब चालकों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई, साथ ही बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग भी की गई है। वो गाड़ी अभी कंपनी 22 मार्च से हम लोग को ले लिए, यार्ड में खड़ा कर लिए, जो बीमारी चला उसके चलते। और वो गाड़ी अभी हम लोग 3 महीना से बेरोजगार है, एकदम कोई कमाई नहीं, कुछ नहीं। हम लोग का हालत बहुत ख़राब है, घर का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में बच्चे की फीस देने के लिए नहीं है, और कंपनी हम लोग को गाड़ी अभी वापस नहीं कर रही है जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगा तब के लिए। हम लोग का हालत खराब, इसलिए हम लोग आए थे, डीसी साहब को ये ज्ञापन दिए हैं कि या तो गाड़ी हम लोग को कंपनी वापस दे दे चलाने के लिए, या फिर सरकारी से हम लोग को कुछ रोजगार भत्ता मिले। और बाकी तो अटैचमेंट का जितना गाड़ी है ओला का सब गाड़ी चले रहा है, सिर्फ हम लोग का लीज वाला गाड़ी ही कंपनी हम लोग को नहीं दे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीते 25 जुलाई को टाटा मेट्रो स्टेशन से अपहरण के बाद दुष्कर्म और फिर काटकर फेंकने वाले मामले में कोर्ट में सुनवाई, 2 को आजीवन कारावास और 1 को 7 साल की सजा। बागबेड़ा के प्रधान टोला बस्ती की टोला को किया गया थी, 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील। और सड़क पर 11,000 वोल्ट की बिजली के तार गिरने से एक 50 वर्षीय वृद्ध दिलीप दत्त की मौके पर हुई मौत। कमाली की है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।